हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे मिनी व्लॉग में। तो सुबह उठ के देखा मौसम का हाल। मौसम कुछ ऐसा हो रहा था, घटा वाला, और कोहरा भी हो रहा था थोड़ा थोड़ा। तो सोचा आलू के पराठे बना लूँ। तो आलू के पराठे बनाने के लिए मैंने आलू रख दिए थे उबलने के लिए। इतनी ही सिलेंडर हो चुका था ख़त्म। ये दुर्घटना मेरे साथ बहुत ज़्यादा होती है। ये जब ही होती है जब मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में होती हूँ, लंच बना रही होती हूँ, तो सिलेंडर को जब ही ख़त्म होना होता मेरे साथ में ज़्यादातर यही वाली दिक्कत है। और अब मैं लगी थी सिलेंडर को चेंज करने के लिए। कोई ऑप्शन ही नहीं है तो सिलेंडर चेंज ही करना पड़ता है। भरा हुआ निकाला, वो लगा के मैंने सेट करा। अब मैं उसकी कर रही हूँ चेकिंग कि ये सही चल रहा है या लीकेज हो रहा। फिर मैंने उसको उसकी जगह पे रख दिया था जहाँ पे सिलेंडर मैं हमेशा रख के रखती हूँ। और फिर जितना भी सामान था सिलेंडर के पास में वो सारा वहीं पे रख दिया, जो रद्दी थी। और ये पन्नी का तो सबको पता ही है, सिलेंडर के पास पन्नी तो होनी ज़रूरी है, नहीं तो घर पूरा ना होता। और फिर मैंने अंदर को घुस के देख लिया था कि सिलेंडर लीकेज तो नहीं कर रहा। उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी आटा लगा लिया था, क्योंकि मुझे लंच रेडी करना था। अभी यहाँ अभी सुबह का टाइम था तो मैं अभी थोड़ी लेट ही हो गई थी सिलेंडर की वजह से। सिलेंडर चेंज करने में थोड़ा टाइम भी लगा था मुझे, क्योंकि वो रेगुलेटर सेट नहीं बैठ रहा था। तो इसीलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा जल्दी हो रही थी काम करने के लिए। और फिर मैंने आटा लगाने के बाद आटा रख लिया था एक बाउल में उठा के। और उसके बाद में मैंने आलू फोड़ लिए थे, आलू रख दिए थे ठंडे होने के लिए। इतने मैंने प्याज को कट कर लिया था और हरी मिर्च को कट कर लिया था। हरा धनिया है नहीं, अभी मार्केट जाना नहीं हुआ तो हरा धनिया घर में ख़त्म हो चुका है। तो ये स्टफिंग करके कर दी है मैंने तैयार। इसको भी मैंने एक बाउल में रख लिया है और इस परात को भी मैं धुल दूँगी, क्योंकि मैं ज़्यादातर बर्तन साथ के साथ ही धुलती रहती हूँ। नहीं तो बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। और मुझे ठंड लगती है, ठंडा मौसम है बहुत ज़्यादा। हाथ भी बहुत ज़्यादा ठंडे हो रखे हैं। टंकी के पानी है, वैसे ज़्यादातर ऐसा होता है हमारे यहाँ टंकी का पानी ठंडा नहीं होता। ताज़ी पानी भरते हैं, सब समर चलता है हमारे यहाँ। और इधर आ चुके थे अंकल जी डस्टबिन लेने के लिए। और ये आगे अंकल जी से मैं नमस्ते करने ही वाली थी, उससे पहले अंकल जी ने मुझसे नमस्ते कर ली। मुझे बड़ा अजीब लगा, शर्म सी आई थोड़ी कि वो इतने बड़े हैं और उन्होंने मुझसे नमस्ते करी है। तो बेकार सा लग रहा था, बहुत ज़्यादा अजीब शर्म सी आ रही थी। रोज़ तो मैं ही करती हूँ। आने के बाद में मैंने कर दी थी चाय बनाने की तैयारी, और चाय बना रही हूँ अभी मैं नाश्ते के लिए, क्योंकि अर्चना को कोर्ट जाना है। दीदी चली गई थी स्कूल। इधर मैंने बना दी है, रख दिया था दूध चाय चाय के लिए। और उसमें पत्ती डाल दी है, चीनी भी डाल दी है और अदरक भी डाल दी है। अभी चाय को उबलने के लिए मैंने छोड़ दिया है इधर। यहाँ पे चाय भी बन के हो चुकी है रेडी। इधर मैंने अर्चना का लंच पैक करने की कर दी है तैयारी। एक डब्बे में मैंने दही भर दी है उसके लिए। और ये रख दिए हैं 3 पराठे। वो 3 पराठे खाएगी नहीं, उनके उसके सीनियर उसके साथ में लंच करते हैं तो ऐसा अच्छा नहीं लगता। तो फिर उनके लिए भी मैं थोड़ा लंच एक्स्ट्रा ही पैक करती हूँ। सभी का जो भी बाहर जाते हैं उनका सबका लंच एक्स्ट्रा ही पैक करके देती हूँ, ताकि सभी खा ले थोड़ा थोड़ा। उसके बाद में इसका डब्बा कर दिया था बंद, चम्मच रख दी थी। और ये मैं लगाई रही थी, अर्चना को लड्डू भी लेके जाने थे थोड़े से, तो उनने अपने लिए 2 लड्डू भी पैक कर लिए हैं। तो उसने अब अपना लंच पूरा कंप्लीट कर लिया। पापा को जाना था घर, चाचा ने पापा को घर पे बुलाया था, तो पापा अर्चना के साथ ही जा रहे हैं घर। अर्चना पापा को घर पे यानी कि गांव में छोड़ के तब कोर्ट के लिए निकलेगी। अभी पापा निकल चुके हैं, अभी अर्चना भी जा रही है, दोनों साथ ही जाएंगे। ये अर्चना कोर्ट जाएगी पापा को घर छोड़ने के बाद में। इधर मैंने कर दिया था आप लोगों के लिए नाश्ता तैयार, पराठे और चाय। आप लोग चाय पराठे खाओ। इधर आ चुकी थी शाम को दीदी। दीदी आके दिवीसा को खिला रही थी। दिवीसा बहुत ज़्यादा तंग करती है, वो ढोलक सुनना चाह रही थी तो दीदी ने ढोलक उसको बजा बजा के दिखाई। और वो भी मंजीरे बजाने की कर रही थी कोशिश, क्योंकि ये इसे हम बहुत चिढ़ाते हैं कि मंजीरे बजा बजा के दिखा। और उसको खिलाने के बाद में मैं आ गई थी अपनी रसोई का काम करने के लिए, क्योंकि डिनर का टाइम हो रहा था। तो मैंने भी कर दी है आके तैयारी। सबसे पहले मैंने बर्तन साफ़ करे हैं यहाँ पे आके डिनर बनाने के लिए। ये देखो बर्तन मैं अभी साफ़ कर रही हूँ, चाय के बर्तन है ये। बस ज़्यादा बर्तन मैं रखती नहीं हूँ, साथ के साथ ही साफ़ करके रख देती हूँ। इसलिए मेरे पास में बस थोड़े थोड़े ही जितने भी बर्तन हो रहे होते हैं उतने ही मैं साफ़ करके रख देती हूँ, ताकि ज़्यादा ना होए। ठंड का मौसम है और ठंडा लगता पानी, कभी कभी ऐसा होता है कि पानी बिल्कुल ही ठंडा हो जाता तो हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं। और साथ के साथ ही मैंने कर दी थी यहाँ पे ये सिंक भी साफ़। मैं सिंक भी ऐसे ही साफ़ करती हूँ। और फिर इधर लगा दिए थे मैंने बर्तन। ये वाला सबसे बड़ा टास्क होता है मेरे लिए करने के लिए, क्योंकि मैं दिन में पूरे दिन
बहुत बार बर्तन लगाती हूँ, कम से भी कम 100 बार इन बर्तनों को लगा देती हूँ, और फिर भी कोई भी कुछ भी चीज़ लेगा ये सारे एकदम गिर जाते हैं। झटके से दराज खोलते हैं और फिर ये सारे बर्तन गिर जाते हैं इधर उधर। सारे बर्तन सबकी जगह पे कर दिए थे सेट। सेट करने के बाद में मैंने कर दिए, मैं आ गई थी इधर, सॉरी बेल बज चुकी थी, पापा आए हैं घर से और भाई आया। भाई जिम गया था तो फिर ये घर चला गया था जिम के बाद में, क्योंकि इसको गांव से दूध भी लेके आना था और पापा भी लेके आने थे, तो ये दोनों भी घर से आ चुके हैं गांव से। पापा के आने के बाद में मैं भी आ गई थी यहाँ पे। मैंने बर्तन साफ़ करे थे तो वे वो पानी भी पूरी स्लिप पे फैला हुआ था, तो उसको भी साफ़ कर दिया। वाइपर से पानी को डाल दिया था सिंक में, और इधर कर रही हूँ मैं अभी उसको पोंछे से साफ़। मैं ये टाइल्स वगैरह, ये टोंटी, ये सारी चीज़ एक ही साथ साफ़ कर देती हूँ ताकि ये गंदी ना हो, ज़्यादा टाइम ना लगे फिर कभी भी मुझे इन्हें साफ़ करने के लिए। तो मैं साथ के साथ ही करती रहती हूँ। बर्तन साफ़ करने के बाद में मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। खाने में मैंने गाजर की सब्ज़ी बना के रखी हुई है, आलू गाजर की, और इधर मैंने रोटियां भी सेक दी थी। तो अभी मैं थाली तैयार कर रही हूँ। ये थाली, सब पापा ही बड़े हैं घर में तो सबसे पहले हम पापा को ही खाना देते हैं, उसके बाद ही हम सब खाना शुरू करते हैं। अभी पापा के लिए कर दी है थाली तैयार। पापा वैसे तो घर से डिनर करके आए थे, तो फिर पापा को आलू गाजर की सब्ज़ी थोड़ी ज़्यादा ही पसंद है, तो वो उनको पता चला कि आज मैंने आलू गाजर बनाए हुए हैं, तो पापा कहने लगे कि मुझे भी खाना खाना। मैंने कहा बिल्कुल, सबके लिए ही बना खाना, तो आप भी खाओ। तो ये लो, ये आप खाओ, आपके लिए दे दी है मैंने थाली, आप लोग भी खाओ। हमारे यहाँ खाने के साथ में दूध लेते हैं। और ये कौशल, इसने तो मना कर दिया था कि मुझे डिनर नहीं करना, मुझे खेत बता दो गाजर का कहाँ है, मैं वहीं पे जाऊंगी। गाजर के खेत में रोज़ गाजर की सब्ज़ी बना देती हो तीसरे चौथे दिन, तो मुझे तो सैंडविच खाना। तो वो लगी थी अपना सैंडविच बनाने के लिए, और वो लगी हुई है अभी सैंडविच बना रही है अपना। जो भी जिस बच्चे को खाना होता है वो अपने आप बना लेता है। ये लो, आप भी टेस्ट करके बताओ सैंडविच कैसा बना है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।